गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चंस करेंगे जो रियल नंबर चैप्टर है। देखिए क्या है इसमें फोर्थ, ये क्योंकि फोर्थ क्वेश्चंस और इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चंस है ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जो समझदार बच्चे हैं अगर उन्होंने सैंपल पेपर पे उठा के देख लिया होगा तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर वहां पर पूछे गए हैं। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। हमें ये बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें शो करना है किसी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करना है पॉजिटिव इंटीजर का और उसे आपको 3m और 3m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था, आप लेट कर लीजिए ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप लेट कर लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, यहां से आप चेक कर लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से। एंड b equal to 3, so by Euclid division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये एल्गोरिथम a equal to bq प्लस आर होता है और आर की वैल्यू बी से छोटी। ए तो हमने ये माना, बी की रिप्लेस पे 3q प्लस आर की वैल्यू 0 1 2। क्यों? क्योंकि जो आर की वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, इसका मतलब आर की वैल्यू 0 1 2 ये हो सकती है। तो आप a equal to 3q प्लस 1 3q प्लस 2। आपने क्या किया, यहाँ पे इस r की वैल्यू को पुट किया, एक बार r इक्वल टू 0 और एक बार r इक्वल टू 1, एक बार r इक्वल टू 2। जब 0 रखेंगे 3q, 1 रखेंगे 3q प्लस 1, r इक्वल टू 2 रखोगे 3q प्लस 2। तो ये वैल्यूज आपको मिल गए ए की। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रोसीड करने का तरीका। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बताए। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो बोले। ये काम अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चंस में इतना काम आपको करना ही होगा। ए आप लेट कर लेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर, बी की वैल्यू आप इसके सीक्वेंस पे निकालेंगे, ठीक, ये काम। अब आप केस फर्स्ट ले लीजिए, तो ये मैं कर रहा हूँ 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इन वैल्यूज को इसकी फॉर्म में दिखाना है और भी क्या स्क्वायर करके। केस फर्स्ट में क्या था, a इक्वल टू 3q, तो a स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे 3m हम लिख सकते हैं। अब m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये लेट कर लेंगे वेयर m इज पॉजिटिव ये आपने लेट कर लिया क्योंकि हमसे पूछा गया था इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर किया जाए
तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी। अगर हम स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इसका स्क्वायर करते देखिए तो इस फॉर्म में मिल गया, इसका मतलब बात हमारी सही है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात, केस 2 में क्या था, a इक्वल टू 3q प्लस 1 था। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसको खोल लीजिए, ये a है ये b, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 1, ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6q, हमें देखिए थे अब यहाँ पर 1 मिल रहा है तो 3m प्लस 1 हम बना सकते हैं, तो अरेंज कर लीजिए। ये हमने कर लिया 1। अब इस पूरे को ऐसा कुछ करिए कि ये 3m की फॉर्म बन जाए। यहाँ पूरे से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3q मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 3q प्लस 2 इक्वल टू 1। ये चीज देखिए यहाँ से। अब आपने क्या देखा, मैं इसको 3m प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1, इसको आप एक ब्रैकेट में बना दीजिए। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि m इक्वल टू q 3q प्लस 2 लिख दिया, where m is पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। a स्क्वायर इक्वल टू 3m, यानी कि जब स्क्वायर किया देखिए थे m इक्वल टू q, जो ये इतना q 3q प्लस 2 था, इसको हमने m किया, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, हमें इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसमें केस 3 था 3q प्लस 2, उसको भी चेक कर लीजिए क्या इन किसी फॉर्म में आ रहा है, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा। केस 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, 9q स्क्वायर ऐसे रखिए, 3 2 जा 6, 12 q प्लस 4, इसको भी m के फॉर्म में बनाना है, तो कुछ चीज़ों को आप ब्रेक कर लीजिए। इसको 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 4 को 3 प्लस 1, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस 4 को इसको मैंने 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया है। अब इस पूरे से 3 आपको कॉमन मिल जाएगा,
तो क्या बचेगा अंदर 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इस पूरे को आप m लेट कर लेंगे। ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। Since m equal to 3q² 4q plus n, where m is positive इंटीजर, ये हमने मान लिया। 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गए। यही आपको दिखाना था। तो आप लिख सकते हो लास्ट में therefore it can be said that square of any positive integer, square of any positive integer, it can be said that square of any positive integer is either of form, is either form of 3m और 3m प्लस 1। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ, ये चीज थ्योरी थोड़ा लिख दोगे तो आपको जो एक्सप्लेन होगा वो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ भी आप छोड़ देते कोई दिक्कत, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी लिखेंगे तो नंबर लेने में आपको आसानी रहेगी। It can be said that square of any positive integer is either of form 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। ये बात हो गई फोर्थ की, नोट कर लीजिए इसको। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, घबराओ नहीं पूछने में, ठीक बच्चों। तो अब हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं रफ करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यूज इक्विलिब्रियम लेमा टू शो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सभी के पास बुक है, बुक में देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, वहाँ पे क्यूब करना 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में। वहाँ पे जो फॉर्म है ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इस फॉर्म में आपको दिखाना है उसे। तो उसे करने के लिए क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बात तो आप समझ, इससे काम नहीं होगा समझ। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3।
b इक्वल टू 3। यहाँ इस वाले क्वेश्चंस में एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे b इक्वल टू 3 कैसे लिया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिए। हम b इक्वल टू 9 ले लेते, उसका क्यूब करते 729 हो जाता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता वो। वो वैल्यू बहुत ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से हम लोग b इक्वल टू 3 लेंगे, इसको भी क्यूब करेंगे 27, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 9 लेके भी करोगे तो भी आ जाएगा, पर लेंदी ज़्यादा हो जाएगा वो। अब यहाँ पे हम 3 ले लेंगे क्यूब 27, उसको हम 9 में ब्रेक कर लेंगे तो अपने आप दिखने लगेगा, क्योंकि बस हमें शो करके दिखाना होता है। ये जो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है सिर्फ नंबर्स को। ये हो गया बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ प्लस R और R की वैल्यू B से लेस होगी, 0 से ग्रेटर होगा। ये बात भी हम समझ लेते हैं। आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए तो ऐसे ही होगा, तो 3Q प्लस R। यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 छोटी, तो therefore R इक्वल टू 0 1 2 ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब होता है therefore साइन का 0 1 2 यहाँ पे ले लीजिए। सो A इक्वल टू 3Q और एक बार 0 रखिए, R की रिप्लेस में एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए। अब 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1, 2 रखोगे तो 3Q प्लस 2, ये आ गया। अब केस फर्स्ट ले लीजिए, A इक्वल टू 3Q, इसमें वो क्यूब करना है इसका, AQ 3Q का होल क्यूब, क्या आ गया 27 2, इसको 9 इंटू 3Q लिख सकते हैं। आप लेट कर लीजिए। नाइन एम लेट m इक्वल टू 3Q where m is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने लेट कर लिया। यानी कि ये आपको किस फॉर्म में मिल गया? 9m की फॉर्म में मिल गया। अब केस 2 पे आ जाइए। केस 2 में क्या था? A इक्वल टू 3Q प्लस 1, A इक्वल टू 3Q प्लस 1, इसका आपको क्यूब करना है। तो आपको A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। इसको आप खोल लीजिए। 3 का क्यूब, 3Q का होल क्यूब, 1 का क्यूब
प्लस 3a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर 27q प्लस 1 ये 9q स्क्वायर और 9 3 जा 27 q स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 होगा, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9q। हमें किस फॉर्म में दिखाना था? 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यहाँ पे 1 तो 1 सिंगल, इसको निकाल लीजिए। बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको हम हटा ले रहे हैं। देखिए 1 की फॉर्म दिखानी थी, ये 1 को मैंने सेपरेट किया। अब मुझे इसमें ऐसा कुछ कॉमन ले लूं कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए। पूरे से 9 कॉमन ले लूं मैं, इस पूरे से 9 कॉमन, तो 9q में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर 3q प्लस 1 और इक्वल टू 1। ये क्या हुई? a क्यूब हो गया। इसको भी हम लेट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या हुआ? a क्यूब इक्वल टू, इस पूरे को मैं 9m प्लस 1 कर सकता हूँ। इस पूरे को मैंने m मान लिया। लेट m इक्वल टू q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 where m is positive इंटीजर। ये हमने मान लिया, तो ये पूरा है, ये भी आपको इस फॉर्म में मिल गया। अब आप केस 3 चले जाइए, वहाँ पे क्या है? 3q प्लस 2 है, उसका भी होल क्यूब कर दीजिए। 3q प्लस 2 का होल क्यूब, वही फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला था? तो 27 q क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यहाँ पे 3a स्क्वायर इंटू b, 3a b का स्क्वायर, ये a है ये b है, 27q। यहाँ पे 8 सिंगल है, यही फॉर्म दिखानी थी, इसको आप बाहर ले लीजिए ताकि हम आसानी से अरेंज कर सकें। इसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 9 मुझे बाहर लेना ही है। इस पूरे को मैं 9 इंटू 4q लिख सकता हूँ, और ये बचा हुआ 8 मैंने बाहर लिख लिया। अब इस पूरे में ऐसा कुछ करिए कि 9 का मल्टीपल बन जाए ताकि ये उस फॉर्म में चला जाए। तो इस पूरे से 9 मैं बाहर ले लेता हूँ, 9q, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3q स्क्वायर 9q बाहर लिया तो प्लस 6q, और यहाँ से
प्लस का 4 और प्लस का 8, इसको मैं 9m प्लस 8 लिख सकता हूँ। आपने क्या किया, लेट कर लिया, लेट m इक्वल टू q 3q स्क्वायर 6q प्लस 4, where m is पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने देखा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में ये हमारे वैल्यूज आ गए। जब ये इस फॉर्म में आ गए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है, इसको रख कर दूं। तो जो हम लोगों ने लैंग्वेज लास्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिखी थी, वही लैंग्वेज आप इसमें भी लिख दीजिए। वही लैंग्वेज इसमें भी आप लिख दीजिए। क्या लिखे थे हम लोग, therefore it can be said that cube of any positive integer is either of form 9m plus 1 9m plus 8, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो आपने देखा किस तरह करना है इनको, बस आपको a और b की वैल्यू लेना, उस बेस पे एक बार r की वैल्यू 0 1 2 3 जो मिलती है वो पुट करिएगा, फिर केस में स्क्वायर बोला स्क्वायर करिए, क्यू बोला क्यू, जो फॉर्म बोला उस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करिएगा बस।